पुलिस ने सोनम वांगचुक के साथ जो किया वो हाई कोर्ट के आदेश पर किया, जैसा कि कुछ सोशल मीडिया पोस्ट्स पर कहा जा रहा है। क्या हाई कोर्ट ने सोनम वांगचुक को धरना स्थल से हटाकर जबरन अस्पताल में भर्ती करवाने का आदेश दिया था, फिर चाहे उनकी मर्जी हो या ना हो? नमस्ते, मेरा नाम स्वाति है और आप देख रहे हैं इंडियन एक्सप्रेस हिंदी। 18 जुलाई की सुबह दिल्ली पुलिस की एक टीम जंतर मंतर से वांगचुक को ले गई। उन्हें सफदरजंग अस्पताल में रखा गया है। नई दिल्ली डीसीपी ऑफिस ने कहा है कि दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश और मेडिकल एक्सपर्ट्स की सलाह के आधार पर वांगचुक को जरूरी मेडिकल देखभाल के लिए सफदरजंग अस्पताल में शिफ्ट किया गया है। पुलिस की कार्रवाई के औचित्य और तरीके पर सवाल उठ रहे हैं। पहली प्रतिक्रिया वांगचुक की पत्नी गीतांजलि अंगमो की। उन्होंने कहा है कि दिल्ली पुलिस की कार्रवाई दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश के मुताबिक नहीं है। सुनिए उनका बयान। अभी मैं ये सफदरजंग हॉस्पिटल के बाहर खड़ी हूँ, जहाँ पर सोनम वांगचुक को एडमिट किया गया है। आज सुबह उन्हें जंतर मंतर की साइड से यहाँ पर लाया गया, बिना उन्हें बताए या बिना मुझे बताए। और कल शाम को ही सफदरजंग के ही डॉक्टर्स ने उनका चेकअप किया था और सारे वाइटल्स नॉर्मल थे और पोटेशियम उनका 4.3 था शाम को 4:15 बजे। लेकिन अभी हमें कह रहे हैं कि पोटेशियम 2.9 हो गया है और लाइफ थ्रेटनिंग है। लेकिन जब हमने कहा कि रिपोर्ट दिखाइए, क्योंकि हम बिना रिपोर्ट के कुछ भी उनको देना नहीं चाहते हैं, मैंने क्लियरली ये कहा है कि कुछ भी ओरल या इंट्रावेनस बिना मेरी कंसेंट के उनको नहीं दिया जाएगा, और जो भी दिया जाएगा वो रिपोर्ट के बेसिस पे दिया जाएगा। लेकिन वो हमें वो रिपोर्ट दिखा तो रहे हैं जिसमें 2.9 है उनका पोटेशियम, लेकिन दे नहीं रहे। तो इसीलिए ये ट्रांसपेरेंसी की वजह से मुझे ये ट्रस्ट में प्रॉब्लम आ रहा है। और ऊपर से अगर ये मेडिकल ही इशू था तो इतने पुलिस यहाँ क्या कर रही है? और सेकेंडली, हमारा फोन हमें क्यों नहीं ले जाने दिया जा रहा सोनम को? तो ये जैसे सफदरजंग हॉस्पिटल नहीं है, जैसे सफदरजंग प्रिजन है, ऐसा लग रहा है। इतने सारे पुलिस हैं उस फ्लोर पे। गीतांजलि अंगमो ने सफदरजंग अस्पताल को एक चिट्ठी भी लिखी। इसमें कहा कि वांगचुक को उनकी पसंद के मेडिकल सेंटर में शिफ्ट किया जाए। उन्होंने अस्पताल प्रशासन से वांगचुक की हेल्थ रिपोर्ट भी मांगी है। कॉकरोच जनता पार्टी का भी आरोप है कि ना तो वांगचुक की मेडिकल रिपोर्ट परिवार को दी जा रही है और ना उनके निजी डॉक्टरों और वकीलों को उनसे मिलने दिया जा रहा है। ये एक पक्ष था, वांगचुक के करीबियों का पक्ष। इसी के समांतर वो दलीलें जिनका दावा है कि पुलिस ने जो किया हाईकोर्ट के निर्देशानुसार किया। बीजेपी आईटी सेल के प्रभारी अमित मालवीय ने भी यही दावा किया। लिखा कि भूख हड़ताल के दौरान सेहत गिर गई थी तो अस्पताल में रखा गया है ताकि रिकवरी हो। अमित मालवीय ने वांगचुक की शुरुआती मेडिकल रिपोर्ट की एक प्रति भी साझा की और लिखा कि मेडिकल जांच वांगचुक की सहमति से हुई थी। मालवीय जिस रिपोर्ट को शेयर कर रहे हैं उस पर पड़ी तारीख देखिए, 5 दिन पहले 13 जुलाई की है। इसमें ऊपर चीफ कंप्लेंट्स के नीचे लिखा है, मैं अपनी मर्जी से अपना मेडिकल एग्जाम कराया हूँ। क्या इलाज किया गया, इस पर नीचे लिखा है, पेशेंट रिफ्यूज टू गिव नेगेटिव कंसेंट फॉर ट्रांसफर टू आरएमएल। इस वाक्य में डबल नेगेटिव है, नेगेटिव कंसेंट भी और रिफ्यूज टू गिव भी। तो ये साफ नहीं कि इसका मतलब क्या है। हमने इस पर स्पष्टता के लिए एक एक्सपर्ट से बात की तो उन्होंने बताया कि ट्रिकी सिचुएशंस में आगे किसी भी तरह की न्यायिक कार्रवाई या जवाबदेही तय होने की स्थिति में अपने बचाव के लिए ऐसी अस्पष्ट भाषा लिखी जाती है। समर्थन और विरोध। अब सुनिए एक्सपर्ट की राय। अनस तनवीर, सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड। हमने 2 सवाल पूछे। पहला, क्या हाई कोर्ट के आदेश में सोनम वांगचुक को अस्पताल शिफ्ट करने से जुड़ा कोई विशिष्ट निर्देश था? और क्या वांगचुक को जबरन धरना स्थल से हटाया जाना कोर्ट आदेश के पालन के तौर पर कानूनी रूप से उचित है? दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश ये नहीं कहता है किसी भी तौर पे कि फोर्सेबल रिमूवल हो सकता है सोनम वांगचुक जी का, कि उनको जबरदस्ती उठा के उनकी मर्जी के बिना उनको प्रोटेस्ट साइट से हटा के आप उनको किसी हॉस्पिटल या कहीं और शिफ्ट कर सकते हैं। ऐसा दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश नहीं कहता है। दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश सॉलिसिटर जनरल की
अश्योरेंस को रिकॉर्ड करता है और कहता है कि एक तो इनकी रेगुलर मॉनिटरिंग होगी सेहत की, और डॉक्टर्स के ओपिनियन पे डिपेंड करते हुए जो भी मेडिकल इंटरवेंशन जरूरी है वो लिया जाएगा। दूसरा सवाल, अस्पताल के रिकॉर्ड कथित तौर पर दिखाते हैं कि वांगचुक ने 13 जुलाई को मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए सहमति दी थी। क्या पहले दी गई इस सहमति को आज उन्हें जबरन हटाकर अस्पताल ले जाने का लीगल जस्टिफिकेशन माना जा सकता है, या फिर उनकी ताज़ा सहमति की जरूरत थी? कंसेंट वापस विड्रॉ भी की जा सकती है। अगर उन्होंने आज अब मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए आज मना किया है तो वो पुरानी कंसेंट के भरोसे उनको वहां से हटाया नहीं जा सकता है, और कंसेंट फ्रेश की जरूरत है। और अगर उन्होंने डिनाई कर दिया है तो इसका ये मतलब है उन्होंने कंसेंट नहीं दी थी और उनको उनकी कंसेंट के बिना वहां से जबरदस्ती हटाया गया है। एक और बात, कॉकरोच जनता पार्टी ने अपने अकाउंट पर सोनम वांगचुक का एक वीडियो शेयर किया है। ये 17 जुलाई का बताया जा रहा है, यानी वांगचुक की भूख हड़ताल के 20वें दिन का। इसमें अस्पताल ले जाने पर वांगचुक का मत पूछा गया। उन्होंने ये कहा, Sir, do you want to go to hospital? They don't understand. This is not a disease or disorder. This is a self-chosen fast. क्या आप जाना चाहते हैं? And a person on fast is not the same as somebody who eats. इस विषय पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में बताइए। और भी ज़रूरी अपडेट्स हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। शुक्रिया इंडियन एक्सप्रेस हिंदी देखने के लिए।